बड़ी खबर, बीसीसीआई की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी हो चुकी है। रोहित, विराट A+ कैटेगरी में लगातार बरकरार है। बुमराह, जडेजा भी A+ कैटेगरी में ही हैं। ऋषभ पंत को A कैटेगरी में अपग्रेड किया गया है। KL राहुल, गिल, पांड्या को भी A कैटेगरी में जगह दी गई है। ये लिस्ट सामने आई है और ऐसे में जो दिग्गज A+ कैटेगरी में पहले से ही थे, उनका स्थान जो है वहीं पर पायदान कायम है। और इसी के साथ ऐसे कुछ धुरंधर जिनको A कैटेगरी में जगह दी गई है, इसमें KL राहुल का नाम है, शुभमन गिल का नाम है, पांड्या का नाम है, जिन्हें A कैटेगरी में जगह दी गई है। बीसीसीआई की ये लिस्ट अब सामने आ चुकी है और ऐसे में ये अपडेट है। ऋषभ पंत को A कैटेगरी में अपग्रेड कर दिया गया है और वहीं बीसीसीआई की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट अब जारी की गई है, जिसमें कुछ बदलाव जो हैं वो खासे देखे जा रहे हैं। हालांकि इन बदलाव की पहले से ही उम्मीद भी थी और उसके बाद ये बदलाव अब देखे भी जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल बहुत से सवाल अभी हैं कि क्या वाकई में यहाँ पर जो पायदान एक बढ़ाया गया है उसी की उम्मीद थी या उससे ज़्यादा बढ़कर कुछ परिणामों का इंतज़ार जो है वो किया जा रहा था। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पुरुष खिलाड़ियों के सालाना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा कर दी है। A+ कैटेगरी में इस बार 4 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा का नाम शामिल है। वहीं सालाना कॉन्ट्रैक्ट में ईशान किशन और श्रेयस अय्यर की वापसी भी हुई है। और इसी के साथ अगर बात की जाए तो ये बड़े बदलाव हुए हैं जो ये लिस्ट सामने आई है। अब चलिए इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, बीसीसीआई की ये लिस्ट अब जारी हो चुकी है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट, इसमें खासे बदलाव जो हैं वो देखे जा रहे हैं। क्या इसी तरह के बदलाव की उम्मीद थी? क्या कुछ कहेंगे, जरा विस्तार से इस लिस्ट के बारे में बताइएगा। देखिए, यहाँ जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों के नाम जो हैं A+ कैटेगरी में हैं, जबकि नियमानुसार तो कायदे से, क्योंकि अब ये T20 क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, छोड़ चुके हैं T20 क्रिकेट दोनों, और जडेजा भी छोड़ चुके हैं, उसके बावजूद A+ पर हैं। तो इसका मतलब ये है कि बीसीसीआई ने थोड़ी रियायत दी है इस मामले में इनको, और इनको यथावत उसी स्थिति में बहाल रखा है। और दूसरी बात यह है कि जो सबसे बड़ी टॉकिंग पॉइंट है वो है श्रेयस अय्यर और ईशान किशन का दोबारा जो है टीम इंडिया के साथ यानी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जुड़ना। क्योंकि श्रेयस अय्यर देखें तो उन्होंने बहुत उम्दा प्रदर्शन किया, चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की तरफ से सबसे अधिक रन बनाए। ईशान किशन, जिन पर यह आरोप लगा था कि साउथ अफ्रीका के दौरे से के बीच में से लौट आए थे, लेकिन उसके बावजूद वो डोमेस्टिक क्रिकेट में खेले। इन पर यही आरोप था कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने से बच रहे हैं, लेकिन दोनों ने डोमेस्टिक क्रिकेट खेला और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आए। उसके अलावा जो नए युवा खिलाड़ी हैं जिनको इस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया गया, अभिषेक शर्मा है जो दुनिया के नंबर 2 खिलाड़ी हैं T20 क्रिकेट का, जहां तक सवाल है ट्रेविस हेड के बाद, और उसके बाद वरुण चक्रवर्ती जो T20 क्रिकेट में भारत की उम्मीदों के केंद्र थे, काफी उम्दा उनकी गेंदबाजी थी, उनको जो है कॉन्ट्रैक्ट में C कैटेगरी में शामिल किया गया है। और उसके अलावा आकाशदीप जो कि जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी थी वहां पर उन्होंने शानदार गेंदबाजी की और मोहम्मद शमी की कमी की काफी हद तक भरपाई की अच्छी सीम बॉलिंग से। हर्षित राणा तेज गेंदबाज हैं, उनको भी टीम में C कैटेगरी में शामिल किया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो अमाउंट दिया जाता है, आप कितने मैच खेले हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सालाना कॉन्ट्रैक्ट जो है बीसीसीआई के साथ इन 4 खिलाड़ियों का, रोहित, विराट, बुमराह और जडेजा, इनका ये A+ कैटेगरी में इनको 7 करोड़ रुपया मिलेगा। और जो सिराज, राहुल, KL राहुल, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, शमी और पंत, इनको 5 करोड़ रुपया मिलेगा। सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर को 3 करोड़ रुपया मिलेगा। और बाकी जो अन्य खिलाड़ियों के नाम जो है पूरी सूची में कुल मिलाकर 33 खिलाड़ी हैं, उनको जो है 1 करोड़ रुपया जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मिलेगा। बिल्कुल, वाकई में जो ये ग्रेड A में 6 प्लेयर्स को शामिल किया गया है, इसके बाद आपने बखूबी बता दिया है किस तरीके से अब यहाँ पर राशि जो है इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग सालाना दी जाएगी। लेकिन ये जो 6 प्लेयर्स ग्रेड A में शामिल किए गए हैं, इनमें जो नाम है मोहम्मद सिराज, KL राहुल, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी और ऋषभ पंत, इनके नाम इसमें शामिल हैं। ग्रेड A में बीसीसीआई ने 6 प्लेयर्स को शामिल किया है। इनके परफॉर्मेंस को देखते हुए क्या कुछ और विचार भी जो है आ रहे थे, क्या और अनुमान भी इस लिस्ट को लेकर लगाए जा रहे थे क्या? देखिए, A+ कैटेगरी है इससे ऊपर, जिसमें रोहित, विराट, बुमराह और जडेजा है। और क्योंकि आपका तीनों फॉर्मेट में खेलना अनिवार्य होता है, लेकिन इस बार बोर्ड ने थोड़ा सा लचीला रुख अख्तियार किया, जिसमें रोहित, विराट और जडेजा के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में A+ को बहाल रखा गया। जैसा कि आपने A कैटेगरी का जिक्र किया, सिराज, KL राहुल, गिल,
हार्दिक, शमी, पंत। इसमें शमी का थोड़ा सा एक ए कैटेगरी में रहना चौंकाता है, क्योंकि अब वो एक ही फॉर्मेट खेलते हैं और नियमित टीम के सदस्य भी नहीं है, थोड़ी इंजरी वाली प्रॉब्लम भी है उनके साथ। तो अब उनका जो है ए कैटेगरी में रहना और श्रेयस अय्यर का बी कैटेगरी में रहना, ये कई तरह के सवाल खड़े करता है, क्योंकि श्रेयस अय्यर आज भारत की उम्मीदों के केंद्र हैं। विराट और रोहित हम्म। चैंपियंस ट्रॉफी में जितने रन उन्होंने बनाए, उनसे ज्यादा रन तो इन्होंने ही बना लिए, श्रेयस अय्यर ने। ऐसे हम्म। ओडीआई वर्ल्ड कप याद कीजिए, जब विराट कोहली के बाद सबसे ज्यादा रन श्रेयस अय्यर के थे। उनको जो है यहाँ पर बी कैटेगरी में रखना, ये थोड़ा सा चौंकाता है। मैं समझता हूँ वो ए कैटेगरी में होने चाहिए थे, क्योंकि उनके परफॉर्मेंस में निरंतरता है। और बाकी रही बात शमी की, ठीक है, हम देखिए व्यक्तिगत तौर पर तो कोई शमी के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन शमी यहाँ पर सी कैटेगरी में मेरे ख्याल से होने चाहिए थे। बाकी जो सी कैटेगरी में कई युवा खिलाड़ियों को, चाहे वो हर्षित राणा हो, चाहे वो ठीक है। आकाशदीप हो, अभिषेक शर्मा हो, इनको शामिल किया गया, नीतीश रेड्डी को शामिल किया गया, ईशान किशन को शामिल किया गया, वो स्वागत योग्य है, क्योंकि ईशान किशन तो पहले भी सेंट्रल ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में थे और उनको अनुशासनहीनता की सजा मिली, और अब वापस उनको शामिल किया गया है इस कैटेगरी। ठीक है मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।